ज़राए क़वानीन पर मरकज और किसानों के बीच तातुल के दरमियान सुप्रीम कोर्ट मुजव्वज़ा ट्रैक्टर रैली पर समाअत करेगा। मरकज ने 26 जनवरी के मौके पर मुजव्वज़ा ट्रैक्टर रैली या मार्च निकालने किसी तरह के मुजाहरे पर पाबंदी की दरखास्त अदालत से की है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की सरबराही वाली बेंच इस अर्जी पर समाअत करेगी। अर्जी में मरकज ने कहा है कि आलमी सतह पर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश को एहतजाज के हक में शामिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के बाद पहली बार ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। कितने बजे समाअत होगी और क्या लगता है ट्रैक्टर मार्च के हवाले से 26 जनवरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज का दिन काफी अहम है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, कितने बजे आज सुनवाई हो सकती है जो दरखास्त दाखिल की गई मरकज की तरफ से? जी देखिए सना, 12 बजे चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच जो है वो मामले की सुनवाई के लिए बैठेगी। 12 बजे के बाद कभी भी इस पूरे मामले की सुनवाई की जा सकती है। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 से 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पहली याचिका ये है जो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उनकी तरफ से यह मांग की गई है कि जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का जो परेड है, उस परेड में जो ट्रैक्टर रैली किसान निकालने वाले हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने के लिए कोई आदेश जारी करे। हालांकि किसानों की तरफ से यह पहले ही बताया जा चुका है कि वो इस पूरे मामले में ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। बहरहाल जो दिल्ली का लुटियन जोन है यानी कि सेंट्रल दिल्ली है, वहां पर पहले से ही धारा 144 लगी है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। यह सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है। लेकिन बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक अर्जी दाखिल करने के लिए कहा था, तो आज उस अर्जी पर सुनवाई होगी। दूसरा है इस पूरे मामले में कि किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है वो कमेटी निष्पक्ष होनी चाहिए। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी उस कमेटी में एक मेंबर ने अपने आप को अपना नाम वापस ले लिया था, तो आज उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर भी सुनवाई हो सकती है। क्योंकि पिछले आदेश में सना सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने को लेकर आदेश जारी करेगा उसके 10 दिन के भीतर कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। और इसी के बीच में भूपेंद्र सिंह मान जो एक किसान नेता हैं, उन्होंने कमेटी से अपना नाम अपने निजी कारणों की वजह से वापस ले लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताना पड़ेगा कि नाम चूंकि वापस ले लिया गया है, लिहाजा बेंच किसी दूसरे व्यक्ति का नाम सजेस्ट करे। और ऐसे में जिस तरह जनशक्ति लोक संघ किसान एसोसिएशन की जो अर्जी है जिसमें यह कहा गया है कि निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस हों, तो अब ये तमाम पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात सना इस मामले में यह भी है कि क्या किसानों के साथ जो गतिरोध सरकार का चल रहा है उस गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है या नहीं, क्योंकि लगातार किसानों के साथ सरकार की जो बातचीत हो रही है वो बेनतीजा निकल रही है। लिहाजा आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेगी तब तक वो अपने इस प्रदर्शन को स्ट्राइक डाउन करने वाले नहीं हैं। सरकार ये कह रही है कि एमएसपी की लीगैलिटी पर बात करने के लिए वो तैयार हैं। अगर किसी भी मुद्दे पर उनको समस्या है तो उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल बिना चर्चा के वापस नहीं होगा। किसान ये कह रहे हैं सना कि सरकार जब तक अपना बिल वापस नहीं लेगी तब तक किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पिछले आदेश में सरकार के इस कानून को लागू होने पर रोक लगा दिया था और यह कहा था कि जब तक कमेटी इन तमाम किसान एसोसिएशन से बातचीत ना करे और एक अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देगी तब तक ये जो किसान बिल है वो लागू नहीं किया जाएगा। अब इन तमाम और कमेटी बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार सुनवाई हो रही है। 2 अर्जियां हैं। एक अर्जी किसानों की तरफ से दाखिल की गई है कमेटी के हवाले से और कहा गया है कि इस कमेटी को मंसूख कर दिया जाए, दूसरी कमेटी में नए नाम शामिल किए जाएं। और दूसरी तरफ ट्रैक्टर मार्च को लेकर मरकजी सरकार दिल्ली पुलिस की तरफ से अर्जी दाखिल की गई। देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रिमार्क होता है, क्या कुछ फैसला होता है। इस हवाले से आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे सुशील, और बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। ज़राए क़वानीन के मरकज और किसानों के बीच अगली मीटिंग 19 जनवरी को है। अब तक हुई बातचीत ने कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हुकूमत किसानों के साथ मसले पर खुले दिल से बातचीत करने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि किसान आइंदा मीटिंग में नए ज़राए क़वानीन की शिकों पर तबादले ख्याल करें। मरकजी वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि किसानों के एतराज़ात पर गौर करने के लिए हुकूमत तैयार है।